प्रीतो वाज योर फर्स्ट बिग ब्रेक। मैं उसी से फेमस हुई। फिल्म्स की बहुत ऑफर आती थी शुरू में। रोड पे भाग रही दगड़ 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 मैं आ गई यहाँ। कभी आपसे भी उम्र बड़े लोग जो हैं वो हाँ। आपको कहते हैं अरे हम तो अपने बचपन से आपको देख कौन सा कैरेक्टर करना है जो बाकी रह गया? सीरियस लेके काम करें, ऐसा ना हो बस सेट पे हैं और सेट बोले पे। बस ऐसे कर दें। जब मैं मॉडलिंग करती थी मुझे लगता था हाय काश मैं 2 इंच और लंबी हो जाती, क्योंकि जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की उसमें मैं सबसे छोटे कद की थी। आज जाने की जिद ना करो, क्या मैं आगे जाके सिंगर बन सकती हूँ? वैसे जिस तरह के आ रहे हैं आप भी बन सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। कहते हैं कि मॉडलिंग और एक्टिंग दो अलग अलग दुनिया हैं। तो अगर ये दो अलग अलग दुनिया है तो हमारे पास आज जो गेस्ट है वो है टाइम ट्रेवल और वो है यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली, क्योंकि पहले वो मॉडल थी और उसके बाद जब वो एक्टिंग में कदम रखती हैं तो फिर एक्टिंग की दुनिया में छा जाती हैं। हम जब भी टीवी ऑन करते हैं कहीं ना कहीं वो हमें एक्टिंग करते हुए दिखती है और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए दिख रही हैं। आजकल आप उन्हें देख रहे हैं पिंजरा में, और पिंजरा मतलब पिंजरा ड्रामे का नाम है भाई, नहीं पिंजरा में, और साथ साथ सरे राम है। और हम सब उनके काम को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं और हमारे पाकिस्तान का फख्र है। बुलाते हैं आपकी भरपूर ताली में सुनीता मार्शिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम प्लीज सीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक भाई। मैं ये पहली दफा हो रहा है मेरे शो में कि मैं आज गेस्ट से खुद पूछ रहा हूँ कि मैं आपको क्या कहकर मुखातिब करूँ। सुनीता मैम, सुनीता मैडम, भाभी क्या क्या कहना, क्या ये बता दे मुझे। सुनीता। सुनीता, हाँ। ओके जी। हाँ। नहीं, हम आपको सुनीता मैम कहेंगे, आप हमारी भाभी भी हैं, हमसे बड़ी भी है, तो हम चलो। आपको रिस्पेक्ट देंगे भाई। आपकी मर्जी। अच्छी खासी मॉडलिंग करी थी, बल्कि नहीं 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 नहीं, मॉडलिंग से पहले भी आप एक जॉब करती थी, जी। वो और उसके बाद मॉडलिंग। ये सफर कैसे तय पाया? ये सफ़र इस तरह से तय पाया कि कॉलेज में थी और जॉब करने की ज़रूरत पड़ी, तो ड्यूटी फ्री शॉप में जॉब की और उसके अभी जॉब कर ही रही थी, 1 साल ही हुआ था कि मॉडलिंग की ऑफ़र आने लगी। वहीं शॉप पर ही आई थी? नहीं नहीं, वो मैंने कॉलेज में ही एक शूट कर लिया था। ओके। लेकिन वो मॉडलिंग की पहले ऐसी जॉब होती है कि आपको पता नहीं होता कि आपको आगे काम मिलना है नहीं मिलना है, तो यू आर नॉट श्योर। तो और वो फिर वो टाइम होता है जब आपको एक्स्ट्रा थोड़े पैसे भी मिल रहे होते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, अच्छा भाई पॉकेट मनी आ रही है। बस वो स्टार्ट किया तो साथ में एक शूट मिला, फिर दूसरा शूट मिला, साथ साथ जॉब भी चल रही थी, पढ़ भी रही थी, फिर बहुत कुछ होने लगा। तो मैंने कहा यार ये टू मच हो गया है, क्योंकि काम माशाल्लाह मॉडलिंग में एकदम से मुझे इतना मिलना शुरू हो गया कि मैंने कहा नहीं, अब एक चीज़ पे फोकस करना है। इतनी देर में मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। हाँ, और मैंने फिर जॉब छोड़ के और मैंने मॉडलिंग को परसू किया। हाँ, पूरा। अच्छा, घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि यार ये मॉडलिंग में नहीं, कहाँ नहीं। जा रही है, कोई जाने का टाइम नहीं है, आने का टाइम नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अम्मी ने बहुत ड्यूटियां दी हैं शुरू में। ये होता है ना, अम्मी साथ साथ लगी होती वो है ना। साथ फिर हम तो काम कर रहे होते हैं ना, वो बेचारी उधर कोने में एक जगह बैठी रहेंगी। तो उनको फिर मैंने एक टाइम के बाद, जब मुझे 1 डेढ़ साल हो गया, जब मैं काफी लोगों को पहचानने लगी, तो फिर मैंने अम्मी से कहा बस अब अब आप नहीं ना आए। आइएगा, हाँ, अब मैं संभाल लूंगी खुद अब को। मैं खुद को खुद ही संभाल लूंगी। अच्छा सुनीता जी, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप जब मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना, तो बिलबोर्ड्स आपके हर जगह लग रहे होते हैं, आप अखबार में प्रिंट हो रही होती है, मैगजीन में प्रिंट हो रही होती है, लेकिन लोगों को आपका नाम नहीं पता होता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा लेकिन मेरा प्रॉब्लम है नाम मॉडलिंग करते इसलिए हैं। लोगों को बहुत जल्दी पता चल गया था क्योंकि जब प्रीतो गाना आया, तो हाँ, प्रीतो गाने की जब वीडियो चलती थी तो एंड में मेरा एंड में नाम आता था। हाँ, तो वहाँ उस से। वक्त भी मुझे बहुत सारे लोग प्रीतो ही बोलते थे, हाँ। लेकिन मेरा नाम थोड़ा मुख्तलिफ भी था। हाँ। तो लोगों को ना याद भी रह जल्दी हो गया। हाँ, तो वो उस टाइम से लोगों को नाम अच्छा, पता अगर चल देखा गया जाए तो ऑन स्क्रीन प्रीतो वाज योर फर्स्ट बिग ब्रेक। हाँ, दैट्स माय क्लेम टू फेम। मैं उसी से फेमस हुई। क्योंकि वो मैंने आते ही, जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी उसके 2 साल के बाद प्रीतो मैंने 2000 में आई स्टार्टेड और 2003 में प्रीतो हुआ। प्रीतो के बाद फिर आप बहुत सारी वीडियोस कमर्शियल्स में आई मॉडलिंग करते 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 अचानक एक्टिंग में जंप क्यों कर लिया? अच्छा, वो भी इस तरह हुआ कि जब मैंने मॉडलिंग सब हाथ साथ हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी प्लान नहीं है। मुझे ना शुरू में बहुत डर लगता था ये एक्टिंग से, ड्रामों में, फिल्म्स। तो मैं कहती थी नहीं, डर मेरे क्या था? लोग ठीक ही बस लगते थे। नहीं आपने कि सिर्फ मैंने शक्कर कहा चीमा की फिल्में देखी थी। मैं कैसे एक्टिंग करूंगी, मुझे तो नहीं आती एक्टिंग कैमरा करने। फेसिंग का डर था। हाँ, हालांकि कैमरा फेसिंग तो होती ही थी क्योंकि मॉडलिंग में भी कैमरे पे कमर्शियल्स बोलने का डर था। कमर्शियल्स भी तो होते ही थे ना, लेकिन फिर भी एक ड्रामे में
पता नहीं, बस वो एक जहन में एक चीज़ बैठी हुई थी। तो फिल्म्स की बहुत ऑफर आती थी शुरू में, मगर मैं कहती थी मैं तो फिल्म नहीं कर सकती, और उस टाइम पे तो वैसी वो थोड़ी पंजाबी फिल्में हाँ। बनती थी। तो हम की फिल्में देख रही थी, घोड़े पे भाग रही थी, तगड़ 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 तगड़, मैं आ गई यहाँ। यार अच्छी वैसे भी बनना इस शुरू कैरेक्टर हो में गई देखना थी। चाहिए आपको हमें। नहीं थैंक यू। तो खैर मेरे घर वाले भी नहीं मानते उसके लिए, तो मैंने कभी वो जिनकी भी कॉल आती थी मैं उनको कहती थी भाई फिल्म तो मैंने करनी मैंने नहीं। करनी नहीं है। अच्छा, ड्रामों की इतनी कॉल्स आना शुरू हो गई कि मैंने एक ड्रामा कर लिया। ओके। हाँ, एक ड्रामा मैंने कर लिया और मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा, इतना बुरा एक्सपीरियंस। मैंने कहा ये तो हम मैं जानना चाहते हैं। नहीं, मतलब इन अ सेंस कि स्क्रिप्ट भी बुरी, टीम भी बुरी, क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहुत बहुत अच्छा, बुरा मेरा एक्सपीरियंस सुनीता रहा। जी, पहला दिन, पहली दफा ड्रामे में एक्टिंग कर रही हैं, पहला सीन मुझे वो याद भी नहीं है, ऑनेस्टली मुझे नहीं। देखो ये ना बुरे एक्सपीरियंस इंसान भूलता नहीं है। नहीं, वो ओवरऑल बुरा था, मतलब प्रोडक्शन भी बुरी थी उसके खाना अंदर। वाना भी नहीं दे रहे हाँ, थे? खाने का भी कोई टाइम नहीं, ना पानी, सेट पे अजीब ही हाल था। एक्टरों को दरी बिछा के बिठाया हुआ है कुछ जमीन पे ऐसे ही बैठे। सीन था। वाकई? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो खैर वो मैंने जब किया तो मैंने कहा मैंने तो ड्रामे अब करने ही नहीं है। ओके, तो फिर मैंने आपने 1 ब्रेक ले साल लिया। तक ड्रामा नहीं किया। फिर मैंने ड्रामे इस तरह शुरू किए कि एक टेलीफिल्म हो रही थी जिसको मिसबा खालिद डायरेक्ट कर रही थी, और विनीजा अहमद जी, जो जी, हैं जी, जी। उनकी छोटी बहन का कैरेक्टर था। तो विनी ने मुझे फोन किया, उसने मुझे फिर समझाया कि देखो अगर तुम अच्छी टीम के साथ अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करोगी तो तुम्हें मजा आएगा। मैंने कहा चलो तुम हो तो मैं आ जाती एक हूँ। दफा कर लेती हूँ। ठीक है। वो जब किया तो फिर मुझे वाकई समझ में आई कि आपको थोड़ा सोच समझ के अच्छी टीम चूज प्रोजेक्ट्स चूज करना है। अच्छा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने कर लिए, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है जो आपको लगता है कि आपने अब तक अपना बेस्ट दिया उसमें? तायरे लाहौती बहुत अच्छा ताहिर था। लाहौती। मेरा साईं, मेरा साईं, ओह यस। सारे मेजॉरिटी वैसे ARY के हैं। थोड़ी दूर साथ चलो एक बहुत अच्छा प्ले था जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो इतना हिट नहीं हुआ। एक और ड्रामा है अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। दैट्स अ वेरी गुड प्ले। अच्छा, अब वो मुझे कब अंदाजा हुआ कि वो बहुत अच्छा ड्रामा है, जब कोविड में फारिग थे ना, आपने दोबारा देखा? मैंने पुराने अपने ड्रामे देखे YouTube से निकाल के। सही है, अच्छा ना, कोविड में टाइम पास करने के लिए अपने आप को ही देख रहे हैं। अपने आप को देखे ही तो हमने देख क्या तीर मारा है। लेकिन वो ड्रामा जब मैंने देखा तो मुझे यकीन आया कि मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग उसके अंदर की। अच्छा। हाँ, और बहुत स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट, और बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा। इकबाल साहब ने शूट किया उसको, तो मुझे बड़ी खुशी हुई वो देख के। तो बहरहाल वो मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल आपका चल रहा है सरेरा एंड पिंजरा। पिंजरा भी चल रहा है। सरेरा की तो सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं। अच्छा। और हर एपिसोड में एक कैरेक्टर पे आप वाला एपिसोड हमने देखा, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत इमोशनल एंड सबकी जो कहानी है ना वो मुख्तलिफ है, और लिखा हुआ बहुत अच्छा है, शूट बहुत अच्छा हुआ है। तो सबकी मुख्तलिफ कहानी, और स्पेशली अभी जो चला है उनका मुनीब वाली जो एपिसोड चली है, कमाल कर दिया उन्होंने तो। सब एपिसोड। अच्छा, आप वाले एपिसोड पे आते हैं तो वो जो वो एक जो घर का माहौल और इस तरह की डोमिनेटिंग सास, एंड देन वो एक डॉक्टर है यार, वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ वो परस्यू करना चाह रही है, उसके लिए लड़ी है वो। सबसे अच्छी चीज ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा लेसन उसके अंदर दिया है, और सिर्फ एक चीज पे नहीं, 3-4 चीजें उन्होंने कवर की हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने कवर की कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो होती हैं, फीमेल मेडिकल स्टूडेंट्स, वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन फिर शादी के बाद उनको वो करियर प्रैक्टिस नहीं करने देते। ना मियाँ की तरफ से कभी प्रॉब्लम होती है या सास की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि कोटा होता है, एक लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, तो अगर उस लड़की ने पढ़ लिया और बाद में उसको अपने करियर को परस्यू नहीं किया तो वो सीट जाया हो गई, तो किसी और का हक उसने बेसिकली मार दिया। अब आते हैं पिंजरा पे। पिंजरा इस पिंजरे में कब तक बंद रहना है, हमने भाई बता दें। अच्छा, पिंजरा जो है वो एक बहुत ही मुख्तलिफ कहानी है। हाँ। जो कि मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई ड्रामा बना है नहीं। उस स्टोरी पे, बच्चे की जो स्टोरी है, और सिर्फ मेन तो खैर उस बच्चे की स्टोरी है, लेकिन पूरे घर जो उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज उसके अंदर ये है कि 2 फैमिलीज का डिफरेंस उन्होंने दिखाया है। एक फैमिली जो हदीका की फैमिली है, और वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स नहीं, फादर इज मोस्ट स्ट्रिक्ट। बीवी जो है वो मजबूरी में बाप का साथ देती है और फिर बाद में स्टैंड लेती है। दूसरी मेरी फैमिली जो कि जरा लीनियंट है और सिंगल पेरेंट है, बच्चों को पाल रही है और बच्चों की सुनती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे
एक्सेप्ट करते हैं और आपसे ट्रस्ट करके आपको ज्यादा हर close चीज होते हैं आपसे। ज्यादा क्लोज होते हैं, हर चीज बताते हैं, आपको छुपाते नहीं है। हाँ, जब पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो बच्चा जो है वो फिर रिबेलियस हो जाता है, वाह। वो रिटेलिएट करता है, गुस्से में आ जाता है और वो फिर जानबूझ के वो हरकत करता है, बदतमीज हो जाते हैं in short। बदतमीज हो जाते हैं। हाँ। तो ये एक लेसन है जो कि बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताऊं, आज जब भी मैंने ये ड्रामा किया और मैंने एक दो इंटरव्यूज भी दिए, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोगों ने लिखा हुआ है कि ये ड्रामा देखने के बाद हमारा रवैया अपने बच्चों हाय, के साथ हाय, चेंज हाय। हो गया और मैंने खुद पर्सनली अपना रवैया अपने बच्चों के साथ चेंज किया। यही इसी तरह था पहले या कि पहले मतलब मारती दोनों वारती थी? नहीं, मारती वारती तो खैर मैं नहीं थी। नहीं। हाँ, लेकिन ये नहीं, कि कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। दोनों बच्चों को कंपेयर करना सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ। ड्रॉबैक, बहुत हाँ, बड़ा ड्रॉबैक, और घर की ये पूरा माहौल कभी खराब हो भी जाता है। किसी ने इस इशू को उठाया नहीं था। और इस ड्रामे की वजह से आई एम सो हैप्पी कि इतने लोगों ने नीचे मैसेजेस किए होते हैं कि हमने अपना रवैया चेंज किया है, वाह। हमने बहुत कुछ सीखा है इस ड्रामे से। अब क्या करना चाहती हैं सुनीता जी लाइफ में? कौन सा कैरेक्टर करना है जो बाकी रह गया है? अभी तो बहुत कुछ है। फाइटर वाइटर बनने का शौक है? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, कराटे वगैरह सीख के मार लेंगे? हाँ। ये बस तैयार ये बैठी हुई कि है। हमारे यहाँ थोड़ी सी एज इन ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाए ना, कि मतलब सीरियस लेके काम करें, ऐसा ना हो बस सेट पे हैं और Set बोले पे। बस ऐसे कर दें। हाँ, यार वैसे ही होता है ना। यही होता है ना हमारे यहाँ। और उसी दिन आपको कराटे के कपड़े मंगवा यार, हाँ। लाइन प्रोड्यूसर एक वो कराटे के अच्छा, कपड़े पूरे ले नहीं आना। आ रहे, कोई बात नहीं है, बेल्ट टाइट कर दें। बस ऐसा काम ना हो, लेकिन ये है कि वैसे हर आप किस्म आपकी पर्सनल ख्वाहिश क्या है कि किस तरह का कैरेक्टर करना चाहेंगे मजीद? मैं तो पुलिस वाले का मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे ऐसा कैरेक्टर लेडी मिले। पुलिस ऑफिसर। हाँ, लेडी पुलिस ऑफिसर हूँ। वैसे अच्छे कैरेक्टर्स हैं लेडी बहुत पुलिस सारे वाले। कैरेक्टर्स हैं। ब्रेक से वापस आके इनसे पूछते हैं कि इनकी लिस्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? हाँ। आप बता देंगी या आपको हम टाइम भी देना सोचने का, ठीक है? टॉप 5 कैरेक्टर सोच के रखे, हम ब्रेक से आके पूछते हैं कि सुनीता जी अगले कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो 5 ये करना चाहेंगी। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैच पे जा सकते। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमा। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेसफुल सुनीता मार्शल जे। अच्छा सॉरी, एनर्जी मेरा अमिताभ अंदर से निकला है। अच्छा जी, अब बात हुई है आपसे हमारी थोड़ी, अब हम करेंगे पर्सनल बातें। हसन भाई कहाँ मिले भाई आपको? एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे? हाँ, लेकिन मैंने नहीं उस वक्त उनको नोटिस किया। उन्होंने मुझे देखा। उसके बाद हम दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए और फिर जब हम वापस आए तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे। अच्छा, तब तक आप मॉडल? हाँ, मॉडलिंग। एक्टिंग स्टार्ट नहीं की थी आपने? नहीं। ओके। हाँ, नहीं उस वक्त नहीं, बल्कि शुरू कर दी थी। हाँ, एक्टिंग शुरू कर दी थी। हसन भाई ने नहीं की थी? नहीं, उन्होंने नहीं की थी, वो अपने मामू की एजेंसी में जॉब कर रहे थे। तो उनकी एजेंसी से फ़ोन आया कि आप लोग को जो हमने ट्रैवल करवाया है उसके बोर्डिंग पासेस हमें चाहिए। तो मैंने कहा भी बोर्डिंग पास कौन संभाल के रखता है? हाँ। बोर्डिंग पास तो आप इंटरनेशनल के नहीं रखते, तो डोमेस्टिक के कौन रखेंगे? तो लाहौर की फ्लाइट थी। वो अलग लोग होते तो तमगे बना के ना तो हर जगह टांगे होते घर में। हाँ। तो होते हैं खैर ऐसे लोग भी। नहीं, फिर हुआ ये, मुझे इस तरह यकीन आया कि कुछ दिनों के बाद दोबारा एक फैशन शो था और मैं सारी मॉडल्स थी वहाँ पर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम लोग को इस तरह का कोई फ़ोन आया? तो उन्होंने कहा नहीं। ओहो। तो फिर मैं समझ गई मुझे कोई तंग कर रहा है। अच्छा, खैर फिर इतने दिनों में ना उसकी कॉल्स आती रही, कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने। ऑफिस नंबर से कॉल आ रही थी? हाँ, किसी ना किसी बहाने से। फिर मैं समझ गई, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, ऊपर वाले की तरफ से था, क्या मैसेजेस हुए अब याद भी नहीं। दोस्ती हो गई? दोस्ती हो गई। और मैंने नहीं देखा हुआ, उस टाइम पे कैमरे वाले फोन नहीं होते थे। हाँ, तो अंदाजे से बात कर रही हैं आप भी। हाँ, फोन बस मोबाइल होते थे। हाँ। लेकिन उसमें अभी तक कैमरा शायद नहीं आया था। तो अब मैंने नहीं देखा हुआ, अब हम सिर्फ बात करें। लेकिन वो बात करते करते वो 3 महीने हो गए और 3 महीने में वो बस हुआ एक समझे मेंटालिटी हमारी कंपैटिबल हो गए हम। फ्रीक्वेंसी मिल गई? फ्रीक्वेंसी मिल गई और मुझे लगा 3 महीने के बाद कि यार अब मुझे देख लेना चाहिए, दिखने में कैसे है। अब तो रिस्क ले लेना चाहिए। हाँ। इससे पहले मजीद दिल लगा बैठे। तो बस फिर मैंने कहा अब हम मिल लेते हैं, बिकॉज आई वांट टू सी यू। बस फिर हम मिले तो ही वाज अ गुड लुकिंग गाय, बस काफी मोटे थे उस टाइम। हैंडसम। हाँ, नहीं मगर मोटे बहुत थे। मोटे बहुत थे। हाँ, फिर बाद में उन्होंने अपना वेट कम किया। आपके लिए? पता नहीं मेरे लिए किया, किसके लिए किया, होता है लेकिन यार, किया। होता है। हाँ। आप जब मतलब मैंने नहीं कभी फोर्स किया। Okay. उनका अपना ही डिसीजन था, उन्होंने अपनी खुशी से वेट कम किया। शादी के लिए किसने पहले इनिशिएट किया? हसन भाई नहीं किया? हसन, हाँ, नहीं किया। उन्होंने और आप प्रपोज किया मान पहले। गई? हाँ, कोई आपने कोई नखरे नुखरे नहीं नहीं। दिखाए?
दिल आ गया फौरन था हाँ आपका? फौरन हाँ फौरन हाँ, ओहो। अच्छा जी, कुछ ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनसे आपने हाँ। पर्दा उठाना है, क्या सच है क्या झूठ है आपने बताना है, इसे उठा लें। ओके जी, पहला सवाल, क्या सुनीता मार्शल एस्ट्रोस बनना चाहती थी लेकिन टीचर की डांट डपट सुनकर फैसला बदल लिया? जी, मैं बिल्कुल गई थी एयर होस्टेस बनने और एक दिन की क्लास हुई। उस क्लास में वो जो ट्रेनर थे हमारे, उन्होंने इतना सबको डाँटा क्यों? और बीच में मुझे भी एक दफ़ा डाँटा, तो मैं अगले दिन उनका कोर्स वापस करके आ गई। नहीं चाहिए तुम्हारी एयर होस्टेस, ये लो। नहीं, नहीं, आराम से प्यार से बोला था, मैंने कहा आई एम सॉरी मैं नहीं कर हुआ सकती। क्या था कि किस बात की बस वो डांट सब पड़ी थी? आई थिंक वो पहला दिन था, तो वो वो घर पहले से दिन लड़के आए हुए थे। नहीं, नहीं, मेरा ख़्याल है वो उनका तरीका ही वही था कि वो पहले दिन थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रखते बिल्ली होंगे ना। मार दो। हाँ, होता है ना, मैं मेरा बिल्ली ख़्याल मार है दो। वो यही उनका था, सिखाने का तरीका उनका यही होगा कि पहले दिन ही मैं सबको स्ट्रिक्ट रख दूँ। ठीक है जी, हाँ। अगला, क्या सुनीता मार्शल दीगर खवातीन की तरह नहीं हैं, फख्र और खुशी से अपनी सही उम्र बताती हैं? हाँ, हाँ। हाँ, ये नहीं, इसमें मुझे समझ नहीं आता आपको इसके लिए छुपाने कोई वाली मेडल क्या मिले? बात है। इस चीज के लिए आपको मेडल मिलना चाहिए। भाई मेडल लाओ जरा, गोल्ड मेडल ले आओ। क्योंकि वो जब मेरी 40th बर्थडे हुई तो उस पे मैंने मेंशन कर दिया इंस्टाग्राम पे कि आई हैव टर्न्ड 40, तो उस पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि भाई इन्होंने सच सच उम्र बता दी है, वरना लोग नहीं बताते। वरना वो लोग और 22 कुछ से आगे लोगों नहीं ने बढ़ कहा रहे। कि भाई क्या जरूरत है बताने की, लेकिन बहरहाल मुझे तो कोई फर्क इस नहीं चीज का पड़ता कॉम्प्लेक्स इससे। नहीं है। मैं तो कहती हूँ बल्कि अच्छा है ना, देखो 40 पे आई एम स्टिल लुकिंग यंग एंड फ्रेश। माशाल्लाह जी, अगला, क्या सुनीता मार्शल को फख्र होता है कि बाहर लोग उन्हें नहीं हसन को पहचान लेते हैं? हैं? ये ऑफ कैसे? कोर्स फख्र तो महसूस हाँ, होगा मतलब ना। हस्बैंड ने। हस्बैंड है तो फख्र तो हाँ। होगा। और अक्सर हुआ है ऐसा अच्छा। कि मुझे नहीं पहचाना और हसन को पहचान लिया। तो हसन भाई फिर छेड़ते हैं आपको? हाँ, कभी-कभार ना हम करते दोनों ही ना? करते हैं। हाँ? कभी ऐसा भी होता है कि लोग मुझे पहचान लेते हैं, हसन को नहीं तो पहचानते। फिर आप बदला लेती हैं। हाँ। ओके जी, क्या सुनीता मार्शल हदीका कियानी को सेट से अपने साथ जबरदस्ती घर ले गई थी? ये क्या था? भई वो एक दिन हुआ ये कि हमारी शूट हो रही थी और उसके बाद बीच में गैप था। फिर ओके। हमारा नाइट में सीन था। ओह! तो हम लोग ना एक जगह पे हदीका को कुछ काम था, वहाँ गए। उसके बाद फिर हमारे पास टाइम बच गया। मैंने कहा क्या करें? मैंने कहा चलो घर चलते हैं। घर पे बैठ के आराम से चाय-वाय पी लेंगे। तो एक दिल की ख्वाहिश भी थी कि वो आएँ क्योंकि नहीं। हदीका हरसेल्फ इज़ सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन और वेरी प्योर बहुत सोल, ही वेरी प्योर स्वीट है। सोल। हाँ। तो खैर मैं उनको फिर घर लेकर आई, हमने चाय-वाय पी। उस वक़्त इत्तेफ़ाक से घर में कोई था ही नहीं, बस मेरे ससुर थे। तो ओह! वो मिली, उनसे मिलके वो बड़ी खुश हुईं। तो यस। जी, अगला, क्या सुनीता मार्शल ने कोविड के वक्त मियाँ और बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेला? हाँ, तो और क्या करते? घर की सफाइयाँ की, पुराने ड्रामे देखते, घर की सफाइयाँ की, खाने पकाए, पुराने ड्रामे देखे और कैरम बोर्ड खेला, ऊनो खेला, लूडो खेला और यार वैसे आपको कोविड के बाद पता चला है कि लाइफ में टाइम है, अगर आप सही से सॉर्ट कर सके तो। बिल्कुल, बिल्कुल। ना? भई मैं आपको बताऊँ कोविड में पहला जो महीना था, हाँ। हमारा कुक जो है वो उससे पहले छुट्टी पे गया हुआ था। हाँ। तो जैसे ही कोविड शुरू हुआ, वो सिंध में था, उसको कराची एंटर नहीं होने दे रहे थे क्योंकि पूरे उन्होंने ओह! हाँ, रास्ते बॉर्डर ब्लॉक बंद कर कर दिए दिए थे। थे। तो हमारे पास खाना पकाने के लिए कोई था ही नहीं और बेचारी एक हमारी वो थी घर में जो मेड थी जो मेरे बच्चों की, वो अब कितना काम करे तो फिर आप अकेली ये तो कह रहे हैं कि पूरा घर कोविड में नहीं कर हसन मैंने सकती। खाना पकाया है? नहीं। हसन भाई क्या करूँ? मैंने पकाया। मैं पहले दिन में ऊपर की सफाई करती थी और जो घर बच्चों की जो मेड थी वो नीचे की सफाई करती थी। दोपहर में मेरी सास खाना पकाती थी, रात में मैं खाना पकाती थी। तो और बीच में शाम का जो टाइम था उसमें हम लोग खेलते थे। थोड़ा सा मैं बच्चों को पढ़ाती भी थी क्योंकि स्कूल भी बिल्कुल ऑफ हुए हुए थे। मगर बड़ा मजे का टाइम था वो। मजे का बहुत मुश्किल टाइम था। पता नहीं मुझे मुझे बहुत मजा आया, मतलब मुझे मुश्किल नहीं लगा। मतलब काम बहुत ज्यादा आपको था। अपने आपको ना वो मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी उसमें लिखा था यार घर वाले अच्छे खासे लोग हैं यार, बैठना चाहिए इनके साथ। कोविड में हाँ, ज्यादा लेकिन माहौल मैंने था। तो बहुत एंजॉय किया। भाई आप माशाल्लाह खूबसूरत मॉडल, अपने आप जब कहते हैं ना वो एक पीक होती है हर इंसान की कि हर बिल बोर्ड पर अपने आप को देख रहे होंगे, उस एज में बहुत सारे लड़के आपके पीछे एक लाइन लगा के खड़े होंगे, यार सुनीता मार्शल हमसे बात कर लें या हमसे दोस्ती कर लें। तो कोई एक ऐसा कैरेक्टर कि जिसने वाकई आपको तंग कर दिया हसन भाई के अलावा, क्योंकि वो मुझे लगता है वो पीछे पड़ रहे तभी वो मना के छोड़े आपको, उसके अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर आपने बोला कि यार ये मिले मुझे जूती से मारूं उसको? एक थे जो बहुत ही पीछे पड़ गए थे, लेकिन शुक्र है वो जब जैसी मेरी शादी हुई तो वो गायब हो गए। जिससे शादी हो ना वो डर गए होंगे, यार पता अब नहीं नहीं, लेकिन करना। वो जो है ना वो पीछा करते थे या पता नहीं क्या, मतलब जैसे अगर मैं शूट से आई हूँ, हसन ने पिक किया है और फिर हसन ने मुझे घर ड्रॉप किया है, तो जैसे ही मैं घर पहुंचती थी और हसन निकलता था तो वो
उनकी कॉल आती थी, अच्छा वो उसने ड्रॉप कर दिया घर पे। हाँ? हाँ, तो वो वाला सीन हो गया था। तो थोड़ा सा मैं ना डर भी गई थी कोई कि ये जेम्स बॉन्ड तो नहीं था? पता नहीं कौन था। अच्छा, और एक और साहब थे, कोई मुझे नहीं पता वो कौन थे। अच्छा। उनके किसी के ऑफिस से ना फोन आता था। हाँ। और बहुत दफा फोन आते थे, क्योंकि मैं तो लाइन काट देती थी, उठाती नहीं ये थी। ऑफिस वाले क्यों पड़ते हैं आपके पीछे? नहीं, मतलब उनके ऑफिस का कोई बंदा था अच्छा। जो कॉले करता था हाँ। कि एक बुके है वो ले लें, वरना मेरी नौकरी का सवाल है। तो एंड में मैं इतनी तंग आ गई कि मैंने फोन हसन को दे दिया। मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन बंदा है, इससे बात करो। अच्छा, उसने बड़ी तमीज से हसन से बात की और उन्होंने कहा प्लीज मेरी नौकरी का सवाल है, एक बुके आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, हसन ने अपने ऑफिस का नंबर दे दिया, एड्रेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। उनका भाई यहाँ ये है एड्रेस, आप इधर छोड़ दें। तो वो बुके जो था वो एक सुजुकी में आया। सुजुकी में आया? हाँ, वो 7 फुट टॉल एक स्टेम थी और उसके साथ रोजेस लगे हुए थे। तो वो बहुत सारे रोजेस थे। और इत्तेफाक से मेरी उस दिन फ्लाइट थी कनाडा की, मैं जा रही थी। तो खैर फ़ोन पे हसन ने मुझे बताया तस्वीरें वगैरह खींच के कि भाई ये आया है। तो मैंने कहा बस बांट दो, अब ले जाओ सब लोग अपने अपने घर। क्या कर सकते हैं। फिर थोड़े अरसे के बाद दोबारा फ़ोन आया। उन्होंने कहा एक बोइंग 747 फूलों से भरा हुआ है, वो कहाँ रखें? हाँ? तो उस टाइम पे वंडर पास नहीं बना था। मैंने कहा शॉन सर्कल है, उधर उतार दो। मेरे घर में तो जगह नहीं है इतनी। ये कौन था भाई? मुझे नहीं पता। कोई मिस्टीरियस मैन? हाँ, आई डोंट नो। फैंस इंटरेक्ट करते हैं। कभी सबसे वियर्ड कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला? आपने बोला यार ये कॉम्प्लीमेंट दिया है इन्होंने, या ये क्यों अक्सर लोग घबरा जाते हैं? फ्रेज जो लोग बोलते हैं सबसे पहले आके, अरे आप तो इतनी दुबली हैं, टीवी में तो इतनी मोटी लगती हैं। हाँ, ये सब बोलते हैं मुझे। और दूसरा एक सब जो वियर्ड चीज वो ये है कि कभी आपसे भी उम्र बड़े लोग जो हैं वो हाँ। आपको कहते हैं अरे हम तो अपने बचपन से आपको देख रहे हैं। ओके ओके अंकल। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बोलते कुछ नहीं, सिर्फ उंगलियों कर देता है। हाँ, और बेस्ट होता है कुछ लोग आते हैं कहते हैं वो सेल्फी बना लें। हाँ। अच्छा, तो अब मैं खड़ी होती हूँ, अच्छा सेल्फी, तो वो ना किसी और को फोन पकड़ा देते हैं। हाँ। मतलब सेल्फी तो आप अपने फोन से खींचते हैं ना। हाँ। वो बेसिकली पिक्चर बनवाना चाह रहे होते हैं। तो खैर ये भी बहुत होता है। एक और भी चीज होती है, कहते तस्वीर ले लें, आप कहते हैं हाँ ले लें, आप क्या अकेले की खींच के चले जाते हैं। हाँ नहीं, वो तो मैं मना कर देती हूँ। हाँ, वो भी मैं भी मना। हाँ। बोला अकेले खिंचवानी, आप अपने साथ खिंचवाना, साथ खिंचवाना। अकेले खींच के निकल जाते हाँ। हैं। इससे पहले हम भी अकेले खींच के निकल जाना चाहेंगे कि हम ब्रेक पे जाएं, और ब्रेक अब लेंगी सुनीता जी। हेलो, आप देख रहे हैं द नाइट शो विद अयाज सम्मो और उनके शो पे आज गेस्ट हैं सुनीता मार्शल। और हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस जरूर आइएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज सम्मो। मेरे साथ मौजूद है द ब्यूटीफुल सुनीता मार्शल। इतनी तेजी में क्या बोला है आपने? मैं ये इंग्लिश की मैंने हाई क्रैश कोर्स किया मैंने। जी, अगला गेम जो हम खेलने लगे वो है पावर प्ले। आपने खूब छक्के मारने हैं, हम कुछ सवाल करेंगे, आपने तेज से उनके जवाब देने हैं, ठीक है? हॉलीवुड से अगर फिल्म की ऑफर है तो क्या रिएक्शन होगा? हैरान होंगी, खुश होंगी, परेशान होंगी? खुश होंगी, ऑफ कोर्स खुश होंगी, बहुत खुश होंगी। बहुत खुश होंगी। हाँ, बहुत डांस करने लगूंगी। ओके। किस मॉडल को देखकर लगता है कि इसे डांसर होना चाहिए था? डांसर अच्छी थी, रैप क्यों कर रही है? इरज मंजूर, राइट? इरज मंजूर बहुत आपको मतलब उनकी बॉडी में लचक ऐसी है कि वो बहुत अच्छा डांस करें करती होंगी। आई डोंट नो, आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं। अच्छा, मैं इन लोगों से बहस नहीं करती, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर जो आप साथ में काम करते, कोई एक्टर्स नहीं, अगर कोई बात बहस करने वाली होगी तो करूंगी ना। तीनों से कर लेंगी? हाँ, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं? भाई अगर कोई ऐसी बात हो रही है कि अगर वो कैरेक्टर समझा रहे हैं और मैं कह रही हूँ नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो उनको बताऊंगी ना। हाँ, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा तो फिर मैं चुप हो जाऊंगी। ठीक है, ओके जी। इनकी खूबसूरती के लिए एक वर्ड आपने कहना है। मायरा खान। खूबसूरत। हानिया आमिर। बबली। सजल अली। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। कितनी बार ऐसा हुआ कि जब रैंप पे चलते हुए आप लड़खड़ा गई हूँ? बहुत दफा नहीं, लेकिन आई थिंक 3-4 दफा। गिरी है आपको भी? मैं गिरी इन अ सेंस इस तरह हूँ कि मैं वो फिनाले में जब सब एक साथ आते हैं ना, शुक्र है सबसे पहले नहीं थी, बीच में गई थी। तो उसमें पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से गिरी, पीछे एक वो मेल मॉडल था, उसने मुझे पकड़ लिया फौरन से, उसने मुझे एकदम सीधा कर दिया। तो वो किसी को पता नहीं चला क्योंकि वो लाइन में थी ना। वो वीडियो वगैरह नहीं है? नहीं, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। समझ लीजिए एक तरह का ये तो बहुत बड़ा वो होता होगा कि आप रैंप पे अगर सिंगल वॉक कर रहे हैं और आप गिर जाएं, एम्बैरेसमेंट तो बहुत होती होगी ना? हाँ, आई एम श्योर होती होगी, लेकिन ये तो काम है ना आपका, तो आपको उसी तरह ग्रेसफुली उठ के फिर दोबारा कैरी ऑन। कुछ नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा, बहन था। हाँ, बहुत सारी मॉडल के साथ हुआ भी है।
ओके जी, कौन सा फैशन है जो आप कभी भी नहीं करना चाहेंगी? वो कौन थी वो जो डक का कॉस्ट्यूम पहन कर आई थी? डक्का तो नहीं पता मुझे, वो प्रियंका चोपड़ा की चुड़ैल याद है। अरे वो फिर भी सही है, लेकिन वो जो वो सही है। डक वो जो डक वाला था ना, हाँ। मुझे याद नहीं आ रहा किसने पहना था, लेकिन उसकी पूरी चोंच भी बनी हुई थी। एनिमल गेटअप्स कुछ वाले था, कपड़े नहीं हाँ, पहनेंगे आप। हाँ। ठीक है जी। ओके, परेशानी में स्टेटस लगा के दिल का हाल बयान करती हैं या दिल में ही छुपा लेती हैं? दिल में ही रख लेती नहीं, एक्सप्रेस नहीं करती इतना। ओके जी, इन्हें क्या टाइटल देना चाहेंगी आप? फैसल कुरैशी, वर्सेटाइल, वर्सटाइल, फवाद खान, हैंडसम, हैंडसम, एहसन खान, प्रिटी, फहद मुस्तफा, टैलेंटेड। टैलेंटेड। ओके जी, इन मॉडल्स को आपने रैंक करना है फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। नादिया हुसैन, रबाब, आमना इलियास, महरीन सैयद, अरीबा हबीब, वनीज़ा एंड इरज। बेस्ट टू वर्स्ट नहीं कहूंगी, लेकिन वैसे आपके शो की वजह से नंबरिंग कर देती हूँ। फॉर मी इरज विल ऑलवेज बी नंबर नंबर 1, वन, बिल्कुल। एंड देन विनी, वनी, नादिया, नादिया, महरीन, महरीन, आमना इलियास, रबाब, रबाब, आमना इलियास, और कौन है? अरीबा मैं- हबीब। अरीबा। अरीबा इज अ वेरी गुड फ्रेंड। अरीबा तुम समझ गई होगी, है ना? ये तुम नंबर 1 पे हो। इंडस्ट्री में अपने बारे में कोई ऐसा रूमर सुना जो आपने कहा कि ये क्या यार? नहीं, मेरे बारे में एज सच रूमर्स नहीं बने। कोई रूमर नहीं है कभी अपने बारे में? स्कैंडल नहीं, कोई कुछ कुछ नहीं। कर नहीं। ओके, घर में या स्कूल में बचपन में क्या कहकर चिढ़ाया जाता था? कोई चिढ़ होगी उनकी, मतलब लंबू। यार चिढ़ तो नहीं है यार ये। नहीं, क्योंकि उस एज में आपको समझ में नहीं आ रहा होता। उस एज में आपको लगता है कि आपकी तो सारी दोस्तें इतनी इतनी हैं, तो आप अलग से एक अलग पोल टाइप लंबी सी लग रही है ना। और मैं तो बहुत सूखी थी, बिल्कुल कांटा, सूखी, लंबी, और धूप में खेल खेल के बिल्कुल ब्लैकआउट। तो वो ना सब लंबा डंडा कुछ इस तरह करके ना बोलते थे। तो हमारे यहाँ है ना लोगों में ये हाँ, आदत हाँ। बॉडी शेमिंग की। बॉडी शेमिंग तो बहुत कॉमन है। वो बस वो था, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि इस हाइट के फायदे फिर भी बाद में बहुत हैं। आपने बोला हाँ बता आप कौन लंबू नहीं, फिर है? मुझे जब मैं मॉडलिंग करती थी मुझे लगता था हाय काश मैं 2 इंच और लंबी हो जाती। और लंबा होना था आपको? क्योंकि जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की उसमें मैं सबसे छोटे कद की थी। वाकई? सबसे छोटा कद मेरा था, मैं सबसे आगे खड़ी होती थी। ये कौन रेसलर लड़की आ गई हमारे यहाँ पे इतनी लंबी लंबी? नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये इरज, विनी, हाँ, जोएला, सबको। बीबी, मतलब वो सारी वो वाली मॉडल्स थी जो सब 5 8, 5, 9, 5, 10, 5, 11 उस तरह से थी। वाह वाह। ओके जी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय या लस्सी? पानी पा- जो ऑप्शन हमने दिया ही नहीं। या नमकीन लस्सी। नमकीन लस्सी, हाँ। हाँ। ये किरदार मैं कभी नहीं करूंगी। सास, नंद, बहू, जेठानी, देवरानी या फूफो? क्यों नहीं करूंगी? नहीं, करूंगी, सब कैरेक्टर्स सब करूंगी, कोई काम नहीं छोड़ूंगी मैं। ओके। करूंगी। कौन सा गाना है जिसे आप गुनगुनाए बगैर रह नहीं सकती? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर ये कि आजकल बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं। जैसे मुझे आजकल वो कैफी का उस कहानी सुनो बहुत, पूरे पाकिस्तान बल्कि उस वक्त पूरी दुनिया में लोग आ रहे हैं। ग्लोबली नंबर 8 पर है वो इस वक्त। हाँ, और एक वाह। और है इंग्लिश गाना बहुत पुराना 500 माइल्स, वो मुझे अक्सर मैं गुनगुनाती रहती हूँ। अगला सवाल, कौन है जो इन किरदारों को बेहतरीन अदा कर सकता है? डाकिया, नुमान एजाज, नुमान एजाज, ओके, रेडी वाला, फहद फहद भाई, मुस्तफा, ओके, ड्राइवर, फैसल कुरैशी, चौकीदार, एहसन एहसन, एहसन खान, एहसन भाई, हियर एंड देयर चौकीदार, ओके, हाँ। कैशियर, अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर, वेरी गुड। अच्छा, आखिरी सवाल और सबसे मुश्किल सवाल आपके लिए, एक्टिंग या मॉडलिंग? नहीं, एक चीज नहीं चूज हो एक सकती। करनी है भाई। एक्टिंग का अलग मजा है, मॉडलिंग का अलग मजा है, दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं, आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई चीजों को, बहुत सारी चीजों का बहुत सारा मजा है, कोई एक छोड़नी है आपको जो आपके दिल के करीब। एक्टिंग एक्टिंग छोड़ देंगी? नहीं, छोड़ दूंगी नहीं, जो एक्टिंग पसंद करेंगी? है। हाँ हाँ, एक्टिंग करेंगी, हाँ, हाँ। मॉडलिंग छोड़ देंगी, दिल भर गया मॉडलिंग है। तो मैंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दी छोड़ है। ही दी है, हाँ। हाँ। अच्छा जी, अगला जो गेम हम खेलने लगे हैं वो आपके कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ ऐसे हैं जिनके आप बहुत करीब से जानती हैं, आपने उनकी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए उनका पासवर्ड गैस करना है। ओके, हदीका कियानी का पासवर्ड क्या होगा? उनका तो कुछ इंटेलिजेंट किस्म का कोई थॉटफुल कुछ थॉटफुल सा होगा। उनका होगा वसीला राह। वाह, मुश्किल तरीन। नादिया हुसैन का पासवर्ड क्या होगा? ब्लिंग। ब्लिंग, हाँ। ओके, जवेरिया पासी का पासवर्ड क्या होगा? IMJ। IMJ, ओके। जाले सरदी का पासवर्ड क्या होगा? जाले का तो कोई बहुत मजे का पासवर्ड होगा। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, एक्टिंग भी करिए, मॉडलिंग भी करिए, हाँ। सिंगिंग कर लेती हैं। हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मरीना खान जी का क्या होगा पासवर्ड? क्यूटी।
क्यूटी, वाकई बहुत क्यूट है वो। नुमान एजाज का पासवर्ड क्या होगा? सरकार राज। सर। फहद भाई का पासवर्ड क्या होगा? फहद का होना चाहिए, आई एम फहद। फहद भाई को ना, हरफन मौला, वो माशाल्लाह जो भी काम कर रहे हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है उन आई एम फहद। हाँ। ओके, फैसल भाई का पासवर्ड क्या होगा? एजाज का पासवर्ड होगा मामू। अभी तो फैसल भाई का पूछ लिया। एजाज याद आ गया, उनका होगा एजाज। उनका एजाज होगा। ओके, शौद भाई का पासवर्ड क्या होगा? कुछ भी करवा लो, मैं उनको वाकई किसी भी तरह का कैरेक्टर देते वो। हाँ वो सारे वर्सेटाइल एक्टर्स हैं ना ये। वर्सेटाइल है सारे, हाँ। बल्कि शौद भाई का होना चाहिए गिरगिट। हाँ, रंग बदलना। नबील जुबैरी। मैं हूँ हसीन। हसीन। वैसे है तो हसीन। हाँ। मैं बोलते थोड़ा अजीब लगा। इससे पहले कि कुछ और लोग समझ जाए, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये है हमारे साथ मैं मार्शल। देखते रहिएगा द नाइट शो विद अयाज समो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वॉचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। ठीक है, ये स्पीड ठीक थी। समझ में आया क्या बोला है, अब समझ आया है। और हमारे साथ बैठी हैं प्लीज मार्शल जी। अगला गेम हम खेलने लगे हैं। स्क्रीन आपके सामने लगी हुई है, कुछ तस्वीरें आएंगी चीजों की। आपने अगर उनके नाम रखने होते तो आप क्या नाम रखते? ठीक है, पहली तस्वीर लूडो। क्या? कैरम बोर्ड का नाम लूडो। वेरी गुड। तो आपने ही कहा ना कुछ भी रख दो। सही है, गलती मेरी है। अगला टेबल लैंप। टेबल लैंप। वैसे जिनका बेडरूम भी हो सकता है। हाँ क्योंकि उस होते हैं जिनका घर। जिनका घर है ये। अगला बैंक। बैंक। या अगला ये उसको क्या बोलते हैं जो नाना का हथियार। नाना दादा का इनसे मारते हैं। हथियार। नाना दादा का हथियार। नाना दादा का हथियार। अगला माइक। हाँ, माइक गाने गाए पकड़ के। माइक नहीं है। पता है मुझे। नाम रख दिया ना हमने माइक। अगला यही नाम है। यार देना। अगला करेले। बच्चों की बुकें चेंज करवा दे, अब से हम टमाटर को करेले करेंगे। अगला झिलमिल। झिलमिल। वेरी गुड नेम भाई, ये तो आपने बहुत जबरदस्त नाम रख दिया। अगला गेम जो है वो है चैलेंज। चैलेंज हमारे लिए भी, आपके लिए भी और देखने वालों के लिए भी। हमने आपको मॉडलिंग करते हुए देखा, आपको हमने एक्टिंग करते हुए देखा, कभी हमने आपको सिंगिंग करते हुए नहीं सुना। हाँ वो मैं समझ गई, आपका हेडफोन्स रखे हैं ना। हेडफोन रखे हुए हैं, तो अब आपने हेडफोन्स पहनने हैं और आपने बस यहीं पे लोग जो हैं वो टीवी बंद करके चले जाएंगे। हमने तभी आखिरी में रखा है। ओके, पहला गाना। मिल बेचारा। बेचारा। मैं डांस कर लेती हूँ, गाना मुश्किल है। अच्छा, हम कोई ऐसा गाना लगा दे जो आपको जिसके लिरिक्स आते हो, ठीक है? हाँ, इसमें सिर्फ मुझे हाय दिल बेचारा ही बोलना बस आता आता है। है। ओके, बज रहे। पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। चलिए अगला गाना। अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले ना जाना। वाह, हसन भाई सुन रहे हैं? आपको डेडिकेट करिए गाना। बहुत लंबा म्यूजिक है इसके बाद। ओके चले। हाय बिल्लो हाय, चदी का माल मिल मेरा हाल। कमाल कर दी। भाई ये पंजाबी में नहीं है, नहीं आता। ओके अगला। तेरी चाहत में गुदना ना हुआ, हने की खुशबू तेरे जाने का गम ना मरेगा ना हुआ, अने सुनो फाए सुनो प्यार हुआ था
इकरार वाह। हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। बस ये बहुत हसीन गाना है, इसको मत खराब करें। आपने कर दिया है। नहीं आपने इतना भी बुरा नहीं गाया। ओके जी, अगला गाना। हम चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह का गाना हो जो आप आराम कब से खत्म गा होगा ये सेगमेंट? लें। ये है, जब तक आप ठीक नहीं गाएंगी। आँख में तो नशा है, उसके दिल का नशा है। छन्नो नहीं आ रहा जबान पे। नो की आँख में नो की आँख में। नशा है, पे उसके दिल का नशा है, उसकी हया है, ओ दिल ले लिया है, दिल बोले। टा, 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 टा। इस गाने में 4 दफा छन्नो आया है। हाँ 3 दफा आपने कुछ नहीं कहा, 1 दफा आपने नो कहा है। क्योंकि उन्होंने स्टार्ट छन्नों से किया ना, बाय द टाइम वो स्टार्ट करते थे मेरे मुंह में सिर्फ नो रह जाता था। बस खत्म हो गया। हो गया भाई, हम इतना ही कर सकते थे। सबसे मुश्किल काम था ये। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे। खैर, थैंक यू सो मच, आप आए, Thank you. आपने हमारे साथ एंजॉय किया। आई होप जो घर में देख रहे हैं उन्होंने भी आपके साथ एंजॉय किया होगा। जाने से पहले अपने फैंस से, अपने प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी, एंड स्पेशली पिंजरा के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने अभी गाने गाए इसके बारे में फीडबैक। क्या मुझे आगे ये परसू करना चाहिए? हाँ। कि ये मेरा पहला और आखिरी है? हाँ, क्या मैं आगे जाके सिंगर बन सकती हूँ या नहीं? वैसे जिस तरह के आ रहे हैं आप भी बन सकती हैं। नहीं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। थोड़ा ज्यादा पर्सनल होगा, ठीक है, सॉरी जी। वैसे अपने फैन से पिंजरा के बारे में, जो पिंजरा देख रहे हैं, पिंजरा कुछ के बारे में यही कहूंगी कि जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें। इसमें एक बहुत अच्छा लेसन है जो मेरा ख्याल है आजकल के सारे पेरेंट्स को जरूर देखना चाहिए। इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। और एंड क्या हो रहा है? एंड हल्का हल्का सा टीजर। नहीं ना, एंड बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा। इतना सा। देखिए, एंड में आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एंड क्या होता है। यहाँ पर हैप्पी एंडिंग। हाँ, तो हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन उसके बीच में और भी थोड़ी सी चीजें होंगी जो अभी मजीद ट्विस्ट आना बाकी हैं। हाँ। तैयार हो जाए, हाँ, देखते रहिएगा। सरेरा का भी प्लीज बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग। सरेरा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड बाय द वे, सरेरा में दोबारा आएंगी। हाँ, अभी 6th एपिसोड में सबका वाइंड अप है। ये मत समझिएगा कि हमारा जो एंड आपने देखा है वो एंड नहीं है। 6th एपिसोड में सब कैरेक्टर्स के कुछ सीन्स में उनका वाइंड अप होगा। वाह, ब्रेकिंग न्यूज आ गई जी, चला देंगे न्यूज पे, चला दें इसके। सब वापस आ रहे हैं। खैर, थैंक यू सो मच, आप आई, आपने हमारे शो को ग्रेस बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप जो घरों में देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा, मैंने तो एंजॉय किया। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये था द नाइट शो विद अयाज समो साइनिंग ऑफ।